मैं आपको दिखा दूंगा कि मैं जयपुर के बारे में कितना जानता हूँ। एक्चुअली इस इंटरव्यू के बाद कहीं ना कहीं छोले कुलचे खाने जाने वाला हूँ। रोमांस भी है, थ्रिल भी और जयपुर के मजे के साथ एक डेंजरस ट्विस्ट। मर्डर बात के एक्टर और डायरेक्टर के साथ आज करेंगे उनकी रील एंड रियल कहानी का मर्डर मिस्ट्री डीकोड। वेलकम अर्नब एंड नकुल टू इंडिया न्यूज एंड न्यूज एक्स। सो मेरा पहला सवाल नकुल से है। ट्रेलर के नीचे कमेंट सेक्शन में तो आग लगी हुई है। सो नकुल, आपके लिए जैसे लिखा जा रहा है बीस्ट ऑन स्क्रीन, ही ओन्स एवरी फ्रेम। सो आपका क्या रिएक्शन है? मेरा सबसे पहले तो ऑडियंस को मैं ये कहना चाहूँगा कि प्लीज़ 18th को आइए और जो प्यार आप कमेंट सेक्शन में दे रहे हैं वो सिनेमाघरों में आके दीजिए, बिकॉज़ हमारी फिल्म को, मुझे, मेरे डायरेक्टर को, हम सबको उसकी बहुत ज़रूरत है। और दूसरी बात, ये सिर्फ एक रोमांटिक थ्रिलर नहीं है। ह्यूमन साइकोलॉजी को ज़्यादा अच्छी तरीके से और करीब से हम इन किरदारों को जान पाएँ, तो वो इस फिल्म की यूएसपी है। ये सिर्फ जॉनर स्पेसिफिक फिल्म नहीं है। ये ज़्यादा डीप अंडरस्टैंडिंग ऑफ हाउ ह्यूमन बीइंग्स आर, हाउ ह्यूमन बीइंग्स बिहेव, और व्हाट ह्यूमन बीइंग्स हाइड व्हेन दे आर पुट टू टेस्ट। आई थिंक ये फिल्म उसको काफ़ी बारीकी से देखती है। सो नकुल, आपका कैरेक्टर चार्मिंग से डार्क जोन में शिफ्ट करता है। सो ये ट्रांजिशन एज एन एक्टर आपने कैसे हैंडल किया? You know, to be very honest, I was blank. I had no place to visit because जहाँ ये जिस पर्टिकुलर चीज़ से ये कैरेक्टर गुजर रहा है, जहाँ ये है, मेरे पास कोई रेफरेंस पॉइंट नहीं था। सो द ओनली पर्सन आई कुड लुक फॉरवर्ड टू वाज द डायरेक्टर हिमसेल्फ, दैट्स अर्नब, एंड ही इज़ द राइटर। सो फॉर्चुनेटली मुझे वो बहुत ज़्यादा हेल्प रही, बिकॉज ही वॉज ऑलवेज देयर बाय माई साइड, you know, throughout on the set, in the pre-prod. So I could just he was one phone call away, and you know, that is like a blessing for any actor. हमने एक ही चीज़ देखी थी कि हमें इसकी इनोसेंस पे ज़्यादा ध्यान देना है। जो एक ह्यूमन बीइंग, हम उसको लेबल किए बिना कैसे उसके और करीब जा सकते हैं, ताकि उसकी जो जो ह्यूमन साइड है, हम उससे कभी दूर ना हो। और वो जो जो कैटेगरीज में कैरेक्टर को बांटा जाता है कि ब्लैक और वाइट, एंड रादर हाउ डू वी एक्सप्लोर दैट ग्रे जोन सो दैट द ह्यूमैनिटी पार्ट ऑफ इट comes out and audience resonate with it more. सो जब गली बॉय में आपने सलमान का रोल साइन किया था, सो आपको क्या लगा था ये रोल जो है वो करियर गेम चेंजर होने वाला है? Ma'am, I was excited because, like Arnab, Zoya is also a writer and a director. So that combination always work as a, you know, you're working with a complete filmmaker. और जोया के लिए मैंने पहले बिहाइंड द कैमरा आई वर्कड एज एन असिस्टेंट कास्टिंग डायरेक्टर इन जिंदगी ना मिले दोबारा, सो आई वाज ऑलवेज अ फैन ऑफ हर वर्क। तो मुझे ये नहीं पता था, क्योंकि आप जब भी कोई फिल्म करते हो आपको ये नहीं पता कि वो कितनी बड़ी हो जाएगी। सो दैट बिकेम लाइक माई विजिटिंग कार्ड इन फिल्म इंडस्ट्री। यू नो, आई हैव बीन वर्किंग बिफोर दैट, बट देयर इज ऑलवेज दैट वन प्रोजेक्ट, सो आई विल ऑलवेज बी ग्रेटफुल फॉर दैट प्रोजेक्ट। सो लाइक आपने अपनी जर्नी एक कास्टिंग असिस्टेंट के तौर पर शुरुआत की थी। सो जब पहली बार क्लैप बोर्ड पे आपने देखा लीड नकुल रोशन सहदेव, सो वो कैसा मोमेंट था आपके लिए? मुझे आज भी याद है, मैं और मेरी मैनेजर अर्नब से जब फाइनल अप्रूवल आया था, और हम दोनों ने सड़क पे इसके ऑफिस के बाहर वो फ़ोटो खिंचवाया था और स्क्रिप्ट के साथ। दैट्स स्टिल वेरी स्पेशल, यू नो, बिकॉज इट हैज़ टेकन अ लॉट ऑफ टाइम, and you know how we say that your first relationship is always very special. So in my career, this is my first relationship. I'll always have that space, no matter how many films I do after that. This will always be my first, so I'll always remember this. रोमांस और थ्रिलर जैसे कि बॉलीवुड के लिए हिट फॉर्मूलाज रहे हैं, सो आपका इसमें क्या नया तड़का है? ऑडियंस को क्या डिफरेंट देखने के लिए मिलेगा? थ्रिल दोनों को छोड़ के इसमें एक ह्यूमन टच है अपनी फिल्म में, तो दैट इज़ एक्चुअली द बाइंडिंग एनर्जी इन द फिल्म। हमने ट्रेलर में सब कुछ रिवील नहीं किया है क्योंकि वो प्लॉट ड्रिवन भी है, कैरेक्टर ड्रिवन भी है। तो आई थिंक जस्ट मतलब एक पॉइंट के बाद इट्स ऑल अबाउट द ह्यूमन स्टोरी विच वी आर ट्राइंग टू टेल इन द फिल्म। तो आई थिंक दैट इज समथिंग न्यू अदर देन द रोमांस एंड द थ्रिल विच वी आर सीइंग ऑन द सर्फेस लेवल। फिटनेस का फंडा क्या है? फिटनेस का फंडा मैम सिंपल है। आई लव बॉक्सिंग। आई ऑलवेज
take acting and sports very close because, like in sports, in acting, all the odds are against you. The time is running against you. The nature is running against you, and you have to forget everything and just make sure that, you know, as collectively as a team of 300 odd people, that we achieve our target, whatever, you know, we set out to achieve. And that's what we intend to do with this film also. And we did it because we had some crazy time, we had some crazy odd schedules, and some circumstances where, you know, Arnab had to cut short the schedule. He has to play, you know, be in 3 different hats of a director, of a producer, of a writer. And it's difficult because, you know, one side is completely logistical, and, you know, big monies are riding on your head, and other side is completely creative. So how do you balance that? And yeah, I mean, I learned a lot from him. So now as you are in Delhi, so my question is that कि अगर दिल्ली से स्ट्रीट फूड से एक चीट मील चूज करना हो, सो आप क्या ऑर्डर करना चाहेंगे? मैं एक्चुअली इस इंटरव्यू के बाद कहीं ना कहीं छोले कुलचे खाने जाने वाला हूँ. फिल्म में सीनियर और फ्रेश टैलेंट का ज़बरदस्त मिक्स है. सो कोई एक बीटीएस या यादगार मोमेंट जो आप हमारे साथ शेयर करना चाहेंगे? कुछ मोमेंट का आप बात करो तो हम लोग जयपुर में शूट कर रहे थे वो गाना मस्त मस्त जो रिलीज़ हुआ है. वो गाना हम लोग बस तो इट्स इन 3 सेगमेंट्स. एक बस सेगमेंट है, एक फोर्ट सेगमेंट है और एक डेजर्ट सेगमेंट है. तो बस वाला जो सेगमेंट था वो काफ़ी स्पेशल है क्योंकि वो हमने जितनी बार हम शुरू किए वो शूट, वो दिन बारिश होके या कुछ बस ख़राब होके कुछ ना कुछ हो जा रहा था. तो वो सेगमेंट, वो चंक हमेशा एंड के लिए रह जा रहा था क्योंकि ऑब्वियसली वी डोंट हैव दैट काइंड ऑफ अ शेड्यूल कि ठीक है आज नहीं किया कल कर लिया, वैसा नहीं. हमारा हर दिन का एक लाइनअप रहता है. तो अगर आज वाला अगर 1 घंटा भी शूट नहीं होता तो वो पीछे चली जाती है कम्प्लीटली शेड्यूल की. तो फिर पूरा सब कुछ रीऑर्गेनाइज करके करना, तो ऐसा 3 बार हुआ था एक ही शेड्यूल में राजस्थान में. तो सबके बावजूद बारिश हो गई, यूनिट आधी पहुंची, बस ख़राब हो गई एक दिन, सब कुछ के बावजूद हम लोग शूट किए. फिर इवेंचुअली गाना मैंने खुद एडिट किया. इनफैक्ट गाना, वो जो फिल्म में गाना है वो मैंने खुद एडिट किया है. तो इतना चैलेंज हमने उठाया, फिर अभी गाना ठीक ठाक से खड़ा हो गया. तो मैं आई थिंक दैट इज़ अ वेरी स्पेशल मोमेंट फॉर मी कि इतने डिस्पाइट ऑल ऑफ द ऑड्स आई थिंक वी पुल्ड इट ऑफ. So thank you so much Arnab, and thank you so much Nakul for joining us, and all the best for your movie. थैंक यू.